कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? स्टैटिस्टिक फॉर ऑल की सीरीज़ हमारी चल रही है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टी टेस्ट। टी टेस्ट पे हमने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें हमने बताया था सिंपल वन सैंपल टेस्ट जो है वो कैसे रन किया जाता है और उसमें उसको कैसे कैलकुलेट करना है। उसके वो 6 स्टेप्स ऑफ जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस हैं, उस पे हमने तफ़सीलन बात की थी और मैंने ये भी बताया था आपको कि इन नेक्स्ट वीडियो हम फिर 2 सैंपल्स को लेंगे और उस पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हमें सिचुएशन और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी हम आज ले रहे हैं वो 2 सैंपल टेस्ट में। अच्छा, फिर 2 सैंपल टेस्ट के अंदर भी काफ़ी केसेस हैं, पेयर्ड टी टेस्ट भी है, इसके अलावा अनइक्वल वेरिएंसेस भी हैं। लेकिन हम आज जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2 सैंपल विद इक्वल बट अननोन वेरिएंस। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम 2 यूनिवर्सिटीज़ से डेटा लेते हैं और हम उनके स्टूडेंट्स की लेट्स सपोज उनकी हाइट चेक कर रहे हैं। तो वो जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें लेट्स सपोज किसी में एक यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट हैं, दूसरी में 2000 स्टूडेंट हैं। तो हम उससे जो 50-50 का सैंपल ले रहे हैं या 20-20 का सैंपल ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, तो हम अज़्यूम करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो उनका और दोनों यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स की हाइट है, उनके जो हाइट्स का जो वेरिएंस है वो इक्वल है। ये अज़्यूम कर लेते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है, अननोन है, ठीक है? तो ये इस स्टेटमेंट का सादा तरीन लफ्ज़ों में मतलब है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने ऐसे ही कोई स्टूडेंट्स की हाइट या वेट या मार्क्स वगैरह हमने लिए हैं। तो एक सैंपल हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास हैं 11 स्टूडेंट्स, ठीक है? उनके मार्क्स या हाइट या वेट जो भी आप लेते हैं, वो लेट्स सपोज हम हाइट ही ले लेते हैं। वो 51 है, 42 है, 49, 55 एंड सो ऑन। दिस इज 553। द सेकंड इज 38, 49, 45 और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एक यूनिवर्सिटी से हमने 6 लोग ले लिए और एक यूनिवर्सिटी से हमने 11 लोग ले लिए, ठीक है? अब सवाल क्या है? सवाल ये, वो कहते हैं कि जो दोनों में जो मीन है, दोनों की जो एवरेज हाइट है, उसका जो मीन डिफरेंस है दोनों का, वो 3 से कम होगा। यानी एक यूनिवर्सिटी का जो हमने हाइट ली है, उसका जो मीन है और जो दूसरी यूनिवर्सिटी का जो हाइट है, उसमें जो मीन है, एवरेज हाइट है, उस वो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो वो 3 से कम होगा। ये एक क्लेम है जिसको हमने टेस्ट करना है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमने एक यूनिवर्सिटी से 11 स्टूडेंट ले लिए और दूसरी यूनिवर्सिटी से हमने 5 स्टूडेंट रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? अल्फा गिवन है, इस दफ़ा 0.10। नॉर्मली आपने देखा कि वो 0.05 होता है, लेकिन इस दफ़ा 0.1 है, ठीक है? फार्मूले को देख के थोड़ा परेशान ना हो जाए, थोड़ा सा बड़ा है साइज में, लेकिन आसान है। अभी एक एक करके सारे स्टेप समझाऊंगा, होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय SP। S मींस स्टैंडर्ड डिविएशन, P मींस पूल, यानी दोनों ग्रुप्स का मिला के स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है? पूल्ड, इकट्ठा, और 1 डिवाइड बाय n प्लस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय n2 अंडर दी रूट। ये वैल्यू भी आसानी से कैलकुलेट होती है, आपको पता है। x बार क्या होता है? समेशन x डिवाइड बाय n। तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, तो x बार आ जाएगा, x बार 1। x बार 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका सम हमें मालूम है, इसको किससे डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे तो x बार 2 भी आ जाएगा। ये भी हमें मालूम हो जाएगा, आसान है। μ1 माइनस μ2 ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है? वो कहते हैं जी 3 है। ये सवाल में गिवन है, ये आपको गिवन होगा, ठीक है? तो ये तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। n हमारा हमें पता है 11, n2 कितना है? 6। क्या? 11 स्टूडेंट्स एंड 6 स्टूडेंट। तो फार्मूला जो इतना लंबा चौड़ा पहलवान फार्मूला है, वो तो हमने सारा उखाड़ पछाड़ दिया। सिर्फ एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, SP। अभी छोटी सी जो छोटा सा जो SP है, ये खुद थोड़ा सा बड़ा है, आसान है। इसका क्या फार्मूला है? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फार्मूला है 1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। तो n हमें पता है, ये n भी हमें पता है, कोई टेंशन की बात नहीं। ये है x1 माइनस x1 बार। तो x1 बार तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये भी हमें आसान है। x2 माइनस x2 बार भी हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इस फॉर्मूले को हम थोड़ा और आसान कर देते हैं। आपको पता है कि x1 माइनस x1 बार किसके बराबर होता है? x1 स्क्वायर माइनस x1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय n के बराबर। इसी तरह x2 बार माइनस x2 बार क्या होगा? x2 का स्क्वायर माइनस x2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय n।
घबराए नहीं, अभी एक एक करके सारी चीजें करते हैं, ठीक है। कैसे होगा, इसको हमने सम कर लिया तो हमारे पास आ गया 553, ठीक है। 553 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे किससे, 553 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। 553 डिवाइड बाय 11, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आराम से आ जाएगी। इसी तरह हमें क्या चाहिए, x1 स्क्वायर चाहिए। x1 स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये x1 है, इसका स्क्वायर 51 का स्क्वायर दिस, फिर 42 का स्क्वायर दिस, ये बाकी तो आपने करनी है, ठीक है। ये करके तो इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 28315। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे 28135, समेशन x1 कितना है 553, वो ये रहा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी n, वो ये है। इसका स्क्वायर लेंगे, n 11 पे डिवाइड करेंगे और जो आ जाएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 514.18, ठीक हो गया। इसका भी ऐसे ही है, x2 का स्क्वायर चाहिए, ये हमारे पास x2 है, 38 का स्क्वायर 144, 49 का स्क्वायर, यस समझ गए आप लोग, ठीक है। 45 का स्क्वायर, ये करके ये हमारे पास आ गया 8897। तो यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे 8897 माइनस क्या करेंगे 227, 227 कहाँ से आया, ये x2 हमारे पास आ गया, ठीक है। समेशन डिवाइड बाय 6, 6 कहाँ से आया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एन तो इसका स्क्वायर लेके 6 पे डिवाइड करेंगे, माइनस जो भी आएगा इस वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 308.83, ठीक हो गया। यानी अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई। सो सिंपल इस फार्मूले में पुट कर देंगे, कैसे पुट करेंगे ये देखें, 1 n माइनस n1 प्लस 2, n1 11 प्लस 6 माइनस 2 कितने हो गए, आसान है, 11 जमा 6 17 माइनस 2 15, ठीक है। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 514.18 माइनस, फिर ये वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली, ये आ गई 308, ठीक है। तो इसको 308 को इसमें से माइनस करेंगे, जो आ गया उसको 15 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया एसपी स्क्वायर, एसपी स्क्वायर का फार्मूला हम लगाया, ठीक है। 54.87, 54.87। हमें एसपी चाहिए, एसपी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। ये 2 इसके साथ कट जाएगा और 54.87 का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो आ गया 7.14, 7.14। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एसपी की भी वैल्यू होगी, एन की तो ऑलरेडी है, ये भी है, एक्स बार 1 एक्स बार 2 ये भी हमारे पास है और μ1 μ2 ये भी हमारे पास है। तो अभी हम इसको इरेज करते हैं और इसकी वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है। जस्ट अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया था जो एसपी है वो 7.14, ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अच्छा आप कह रहे हैं एकदम से कैसे आ गया, तो मैंने वीडियो पास करके आपके लिए सारा लिखा, आपके एमबीज भी तो बचा रहा हूँ ना, क्योंकि फिर मैं लिखूंगा तो उसमें भी टाइम ज़ाया होगा। सो एनीवे ये हमारे पास फार्मूला था, ठीक है जी, x1 बार माइनस x2 बार μ1 माइनस μ2, ठीक है। एसपी ये हमारा फार्मूला था, एसपी हमने कैलकुलेट किया था कितना 7.14, x बार 1 कितना है, वेरी सिंपल, कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन x1 डिवाइड बाय n1। तो समेशन x1 हमारे पास 553 था, ठीक है, वो मैंने बोर्ड मिटा दिया, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, डिवाइड बाय 11 तो ये आ गया 50.3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 50.3। फिर x2 हमारा कितना है 227 डिवाइडेड बाय 6, सैंपल्स जो सेकंड था हमारा उसमें 6 ऑब्जर्वेशन थी, तो उसको जब हमने तकसीम किया तो 37.8, ये हमने यहाँ पे लिख दिया x2 की जगह पे। μ1 माइनस μ2 क्वेश्चन में गिवन है 3, ठीक है, दिस माइनस दिस जो आ गया उसको उसमें से 3 को हमने माइनस कर देना है। S1 कितना है, सॉरी SP 7.14 we just calculated, 1 divided by n1 11, 1 divided by n2 6। अब इस सारे को सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ रही है 2.53।
आई थिंक इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन, आप आराम से कर लेंगे, मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप माशाल्लाह बड़े काबिल लोग हैं, कर लेंगे। नाउ अब हमारे पास जो टेबल में वैल्यू आ रही है वो क्या है, टी अल्फा, अल्फा कितना था 0.10, इस दफा क्वेश्चन में 0.10 था। ये 15 कहां से आया, ये आया है n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। तो n1 कितना है 11, n2 कितना है 6, 11 जमा 6 17, 17 माइनस 2 15। तो जब हम टेबल में इसकी वैल्यू देखते हैं 0.10 को 15 के अगेंस्ट, तो हमारे पास आती है 1.341, ठीक है। अब हम इसको, हमने क्रिटिकल रीजन कैसे निकाला, ये चूंकि पॉजिटिव वाली साइड है, ठीक है, तो 1.314 यहाँ पे आता है, जबकि हमारी जो टेबल जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ रही है 2.53। ये है हमारा क्रिटिकल रीजन, ये है हमारा एक्सेप्टेंस रीजन। तो वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, यस क्रिटिकल रीजन। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, वी रिजेक्ट एच, हम इस एच को रिजेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी जो टेबल वैल्यू है दैट लाइज इन दी क्रिटिकल रीजन, एंड हेंस वी कंक्लूड दैट द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मार्क्स या हाइट या वेट जो भी हमने लिया था, दैट इज नॉट लेस देन 3, प्रोबेबली दैट माइट बी ग्रेटर देन 3, क्योंकि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर कोई और हाइपोथेसिस हमें एक्सेप्ट करना होगा, ये बहरहाल हमारा रिजेक्ट हो गया। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। जब आपके पास दो सैंपल हों और वो दोनों का वेरिएंस अननोन हो और वो इक्वल हो, दैट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। और फिर आपने इसको इस तरह से करना है। इस सवाल में कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ ये फार्मूला आपने याद रखना है, आसान सा फार्मूला है, पहले x1 बार माइनस x2 बार μ1 माइनस μ2 पूल स्टैंडर्ड डिविएशन और n1 प्लस n2 ओवर 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2 का अंडर रूट। और इसको कैसे कैलकुलेट करना है, आसान सा है, दोनों वेरिएंसेस को इकट्ठा कैलकुलेट करना, समीशन x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर समीशन x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर। अगर आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे भी नहीं तो समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, ये एक हो जाएगा। इसी तरह दूसरा कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास sp आ जाएगा, sp को यहाँ पुट कर देंगे पूल स्टैंडर्ड डिविएशन को, और कैलकुलेट करने से ये जवाब आ जाएगा। आई होप कि आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, आप कर सकते हैं। आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू, टेक केयर, गुड लक।